गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वर्कशीट नंबर 61 कर रहे हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश। और इससे पिछले वाले वर्कशीट में भी हमने 100 ड्रेसेस की समरी की थी और आज की वर्कशीट में भी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 की समरी कर रहे हैं। द 100 ड्रेसेस इज ए स्टोरी ऑफ ए पोलिश गर्ल। 100 ड्रेसेस एक पोलिश गर्ल की स्टोरी है, वांडा पेट्रोन्स्की, हु माइग्रेटेड टू अमेरिका। वांडा पेट्रोन्स्की जो अमेरिका माइग्रेट होकर आई है। सी इज़ पुअर एंड वियर सेम ड्रेस एवरी डे। वो बहुत गरीब है और डेली एक ही ड्रेस पहनती है। सी इज जज हार्शली बाय हर क्लासमेट्स ड्यू टू हर लास्ट नेम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हर स्टेटस। और वो उसके क्लासमेट्स के द्वारा परेशान की जाती है क्योंकि जो उसका लास्ट नेम था वो औरों से डिफरेंट था। हर फीलिंग आर ऑफन हर्ट बाय हर क्लासमेट। उसकी जो फीलिंग थी उसको उसके क्लासमेट द्वारा हर्ट किया जाता था। हावेवर सी इज़ टैलेंटेड गर्ल एंड सेंड 100 ड्रेसेस डिज़ाइंस फॉर ए ड्राइंग कंपटीशन। जबकि वो टैलेंटेड गर्ल थी और एक ड्राइंग कंपटीशन के लिए 1000 ड्रेसेस का डिज़ाइन भेजती है। दो सी गेट द फर्स्ट प्राइज़, उसको फर्स्ट प्राइज़ भी मिलता है। यट सी एंड हर फैमिली हैव टू मूव फ्रॉम टाउन। यद्यपि उसको और उसकी फैमिली को टाउन से जाना पड़ जाता है। सी एंड हर फादर लीव ए लेटर ईच टू टीचर एंड हर क्लासमेट। वो और उसके फादर उसके टीचर और क्लासमेट के लिए एक लेटर छोड़ के जाते हैं। द लेटर बाय वोंडाज फादर रिपोर्ट हाउ वोंडा हैज़ बीन टीज्ड फॉर हर नेम। वांडा के फादर ने जो लेटर लिखा था उसमें उसने बताया कि किस तरह से उसकी जो क्लासमेट है उनके द्वारा उसको परेशान किया जाता था। वांडा इन हर लेटर फॉरगिव ऑल द गर्ल एंड ओब्लाइज पैगी। वो अपने लेटर में सभी को माफ़ कर देती है, पैगी, मैडी और बाकी सभी बच्चों को वो माफ़ कर देती है और उनकी चॉइस का उनको ड्रेसेस का डिज़ाइन भी देती है। द थीम ऑफ स्टोरी इज़ हाउ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रिवलेंट इन स्टोरी। जो थीम है स्टोरी का वो बताता है किस तरह से जो जातिवाद और भेदभाव जो है वो किस तरह से हमारी सोसाइटी में मौजूद है। द स्टोरी एंड्स बाय क्लासमेट फीलिंग स्मॉल एंड सॉरी आफ्टर वांडाज लीव टाउन। और ये स्टोरी जब ख़त्म होती है तो उस टाइम पे जो वांडा के जो क्लासमेट है वो बहुत ही छोटा और सॉरी महसूस करता है वांडा के वहाँ से चले जाने के बाद। तो सभी बच्चों को समरी समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक वांडा सेट इन द लास्ट रो ऑफ रूम 13। जो वांडा है वो रूम नंबर 13 की लास्ट रो में क्यों बैठती थी ये बताना है। तो जो वांडा है उसके जो पैर हैं वो हमेशा मिट्टी से सने होते थे और जो उसके क्लासमेट थे वो उसके डर्टी फिट्स पे हंसते थे, इसलिए वो लास्ट रो में बैठती थी। पैगी वॉज वन ऑफ द पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट गर्ल एट स्कूल। वट कुड बी द रीज़न फॉर दिस। पैगी जो थी वो पॉपुलर और प्रोमिनेंट गर्ल थी स्कूल के अंदर, उसका रीज़न क्या था। तो पैगी वॉज पॉपुलर इन स्कूल, वो स्कूल में पॉपुलर थी बिकॉज वो सुंदर थी और उसके जो बाल थे करली थे और उसके पास बहुत अच्छी ड्रेसेस थी। इवन दो मैडी वॉज पुअर वाई डिड सी नेवर सपोर्ट वांडा। मैडी जो थी वो भी पुअर थी, गरीब थी, लेकिन उसके बाद भी उसने वांडा को सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो मैडी खुद गरीब थी, उसको ये अच्छा भी नहीं लगता था कि लोग उस वांडा को परेशान करें, लेकिन फिर भी वो चुप रहती थी क्योंकि उसको लगता था कि वो जो उसके क्लासमेट हैं वो उसको भी परेशान करना शुरू कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट्स लेटर बाय वांडाज फादर। मैडी को जब वांडा के फादर का लिखा लेटर पढ़ती है वो तो उसको कैसा फील करती है वो। तो मैडी फील्स वेरी सैड, बहुत बुरा महसूस होता है। जो उसका सी कुड नॉट पुट हर माइंड टू हर वर्क, वो अपने दिमाग को अपने काम पर नहीं लगा पाती है। सी हैड वेरी सिक, वह बहुत बीमार महसूस करती है और उसके पेट अंदर से वो बहुत बीमार महसूस करने लग जाती है। वट इज़ मिस मैसन्स रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग लेटर फ्रॉम वांडा। मिस मैसन जो उनकी टीचर थी उनका क्या रिएक्शन था वांडा का लेटर मिलने के बाद। मिस मैसन वॉज नॉट एंग्री विद द क्लास। मिस मैसन जो थी क्लास से वो गुस्सा नहीं थी। सी ओनली लुक्ड अपसेट, वो सिर्फ उदास थी। सी वॉज नॉट हैप्पी विद द इंसिडेंट, वो इस घटना से बिल्कुल भी खुश नहीं थी।
अगला क्वेश्चन है जो कि 40 से 50 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल 100 ड्रेसेस। 100 ड्रेसेस टाइटल का क्या महत्व है। तो द टाइटल ऑफ चैप्टर 100 ड्रेसेस बिकॉज द चैप्टर टॉक्स अबाउट गर्ल्स हु वाज ब्लेसिंग टीज्ड बाय हर क्लासमेट एज सी वाज सेम ड्रेस एवरी डे। तो ये चैप्टर एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक ही ड्रेस पहनती थी रोज़ाना और उसके लिए उसके क्लासमेट द्वारा उसको परेशान भी किया जाता था। सी मेड 100 ऑफ ड्रेसेस इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन टू शो हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैव इंक्लूडिंग द ब्लू ड्रेस सी वोर एवरी डे। और वो एक कंपटीशन में 100 ड्रेसेस का डिज़ाइन बनाती है, यह दिखाने के लिए कि उसके पास जो ब्लू ड्रेस वो पहनती है उसके अलावा भी कितनी सारी ड्रेसेस है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ पैगीज फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट फॉर मैडी। पैगी की जो फ्रेंडशिप थी मैडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट थी। तो पैगीज फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट टू मैडी एज पैगी इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन इन द क्लास। क्योंकि जो पैगी थी वो क्लास में सभी के द्वारा पसंद की जाती थी। सी बिलीव्ड दैट पैगी वुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। और उसे लगता था कि पैगी कुछ भी गलत नहीं करेगी। इट इज़ एविडेंट फॉर फ्रॉम दिस लाइन, ये उसका एक सबूत भी था। सी वाज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वाज बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और सारे रूम में पैगी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव्ड टू डिफरेंट सिटी। डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो वांडा की फैमिली वहाँ जो सिटी को छोड़ के चली गई दूसरी सिटी में, और दूसरी सिटी में उनकी जो लाइफ है वो कितनी अलग होगी। तो वांडाज फैमिली मूव टू डिफरेंट सिटी बिकॉज हर फादर फेल्ट हर्ट द चिल्ड्रन टीज्ड वांडा। वांडा की जो फैमिली थी दूसरी सिटी में इसलिए चली गई क्योंकि उसके फादर को बहुत बुरा लगता था जब बच्चे वांडा को टीज करते थे। ही हैड एन ओपिनियन दैट बिगर सिटी हैव कॉस्मोपोलिटन पॉपुलेशन। उसका एक ओपिनियन था कि जो बड़ी सिटी होती है उसमें कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन होती है, मतलब दूर अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग होते हैं। एंड दे आर एट ट्यून टू सीइंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड रेसेस। और वो लोग अलग अलग कल्चर और रेसेस के लोगों को देखने के आदी होते हैं। एंड हैव ए बेटर सेंस ऑफ कल्चरल सेंसिबिलिटी, और उनके पास कल्चर को समझने की अच्छी समझ होती है। अगला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग। वाई दे आर सरप्राइज्ड। आपको क्यों लगता है कि वांडा ने, तुम क्या सोचते हो कि वांडा ने मैडी और पैगी को अपनी ड्राइंग दी और वो सरप्राइज्ड क्यों थे। तो वांडा रिक्वेस्टेड मिस मैसन टू गिव टू ऑफ हर ड्राइंग टू मैडी एंड पैगी, परहैप्स दिस वे सी वांटेड टू शो बोथ ऑफ देम दैट सी हैज़ फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन देयर बिहेवियर। जो वांडा है उसने अपनी टीचर मिस मैसन से कहा कि उसकी जो 100 ड्रेसेस की जो डिज़ाइंस हैं उनमें से जो 2 डिज़ाइन है वो किस किस को दे दो, मैडी और पैगी को दे दो। तो शायद उसके लगता था कि दोनों सोचेंगे कि वांडा ने दोनों को माफ़ कर दिया और उनके जो बुरे व्यवहार था उसको भुला दिया। दे बोथ वर सरप्राइज्ड बिकॉज दे ऑलवेज मेड फन ऑफ हर ड्रेसेस एंड इंसल्टेड हर, बट सी हैड गिफ्टेड दैम विद दोज ब्यूटीफुल डिज़ाइन। और वो इसलिए सरप्राइज थी क्योंकि वो हमेशा ही वांडा का मजाक उड़ाती थी, उसकी बेइज्जती करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वांडा ने उन दोनों को अपने ब्यूटीफुल डिज़ाइंस को गिफ्ट के रूप में दिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, मैडीज साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग। तो मैडी का साइलेंस था, मतलब जब पैगी को लोग परेशान करते थे और मैडी कुछ नहीं बोलती थी तो वो कहते हैं कि जो मैडी का जो साइलेंस था वो भी पैगी की ही तरह बुरा था। कमेंट कीपिंग इन मड माइंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड एंड अफेक्ट पीपल। और हमें बताना है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, किस तरह से फैलता है और लोगों को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन है, द आंसर है, द स्टोरी 100 ड्रेसेस फर्स्ट इज़ रियली ऑल अबाउट टीजिंग ऑफ वांडा बीइंग पोलिश एंड हैविंग स्ट्रेंज नेम। जो 100 ड्रेसेस का फर्स्ट पार्ट है उसमें वांडा को एक पोलिस गर्ल होने के नाते और एक अलग सा नाम होने के नाते उसको टीज़ किया जाता था, उसको परेशान किया जाता था।
दे मेड फन ऑफ वांडा एंड मेड हर फील इन्फेरियर, और वो वांडा का हमेशा मजाक उड़ाते थे, उसको इन्फीरियर मतलब छोटा दिखाते थे। बाय आस्किंग हर अबाउट हर ड्रेसेस, किसके द्वारा, उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछ के। देयर बिहेवियर टुवार्ड्स वांडा वाज कम्प्लीटली अनडिजायरेबल एज इट शोन रेसिज्म एंड रैगिंग, और जो उनका बिहेवियर था वांडा के लिए बिल्कुल ही अनडिजायरेबल था, मतलब कोई इसको डिजायर ज़रूरत ही नहीं थी उनकी, एज इट शो रेसिज्म एंड रैगिंग, और ये एक रेसिज्म मतलब वंशवाद और रैगिंग को दिखाता है। देयर आर टोटली कंडमेबल इश्यूज इन द सोसाइटी विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, जो ये इशू है रेसिज्म का वो सोसाइटी से बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पैगी एंड मैडी नेवर थॉट ऑफ वांडाज फीलिंग, पैगी और मैडी ने कभी भी वांडा की फीलिंग के बारे में नहीं सोचा। एंड कंटिन्यूड टीजिंग हर बट, और उसको हमेशा ही परेशान करते रहे। बट हर सिलेक्शन एज ए विनर शो दैट कलर्स, और उसका जो सिलेक्शन हुआ विनर के रूप में, प्रेजुडाइज एंड रेसिज्म आर नोट, ठीक है, तो प्रेजुडाइज एंड रेसिज्म आर नोट पैरामीटर ऑफ टैलेंट एज एवरीबडी क्लैप्ड फॉर हर ड्राइविंग, तो जो रेसिज्म होता है वो पैरामीटर नहीं होता है किसी भी टैलेंट को आंकने का। तो उसके बाद जब उन्होंने विनर हुई, वो ड्राइंग कंपटीशन जीता, तो सभी ने उसके लिए तालियां बजाई। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर था, तो सभी बच्चों को ये जो वर्कशीट है अच्छे से समझ में आई, और सभी बच्चे क्वेश्चन जितने भी हैं, काफ़ी क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपका पूरा चैप्टर ही इन क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो जाएगा। तो सभी बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखकर ग्रुप में सेंड कर दोगे, और इनको याद भी करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ओके बेटा, थैंक यू एंड बाय।